नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की आवेदन की स्थिति चेक करने के बारे में। आवास योजना को लेकर के आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने आवेदन भी कर दिया है, लेकिन उनको जो है आवेदन की स्थिति चेक करने में या फिर उसको समझने में परेशानी आ रही है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसमें जो भी स्टेटस है, जैसे कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल या फिर अटैच्ड, नॉट अटैच्ड, ये सब जानकारी जो आ रही है उसका क्या मतलब है और आपको क्या करना है, सबके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि इसके जो पहले चरण के फॉर्म हैं वो हो सकता है 30 अप्रैल के बाद से बंद हो जाए और अगला चरण जब शुरू होगा फिर से उसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जो अपना अंतिम तिथि है उस तक वेट ना करें, इसलिए जल्दी से जल्दी आवेदन कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप इस वाले पेज पर आ जाइएगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पर आपको आवेदन की स्थिति चेक करने को लेकर के जो भी अपडेट है वो आपको मिल जाएगी और इसमें जो भी आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा और जो भी इसमें स्टेटस आ रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएगा जिसमें कि आप आवेदन की स्थिति चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप आ जाएगा। आप गूगल पर सर्च करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना स्टेटस को चेक करने के लिए, तो आप जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर पहुंचेंगे और वहां पर क्या है आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। देखिए ये वाला पेज नहीं आएगा, इसलिए आप इस वाले पेज पर आ जाइएगा पहले और उसके बाद में यहाँ पर आपको ये जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें से आप जिस भी तरीके से आवेदन की स्थिति चेक करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करिएगा। आपके पास आवेदन की संख्या है तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा और ये जो जानकारी है यहाँ पर आपको लिखनी है, एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा कोड। इसको जानकारी को दर्ज करके यहाँ पर शो पर आपको क्लिक करना है। देखिए इस तरीके से जानकारी दर्ज करने के बाद शो पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर इस तरीके से आवेदन की जो स्थिति है वो आ जाएगी और यहाँ पर सबसे लास्ट में आपके आवेदन की स्थिति जो भी होगी वो लिखी होगी। देखिए इस वाले आवेदन की संख्या में यहाँ लिखा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल इन, जो भी आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसका यहाँ पर नाम लिखा आ रहा होगा या फिर नगर पंचायत होगी तो वो लिखा आ रहा होगा। अगर आपने अलग कैटेगरी में अप्लाई किया है जैसे AHP हो गया या फिर आपका जो इंटरेस्ट के लिए यानी आपका जो लोन के लिए अप्लाई करते हैं उसमें यहाँ पर क्या है तो बैंक का यहाँ पर नाम आ रहा होगा, तो वो भी जो भी आपको जानकारी होगी वो यहाँ पर लिखी हुई आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो भी स्टेटस आ रहे हैं उनका क्या मतलब है। तो इसके लिए देखिए आपको मैं पहले एक चार्ट दिखाना चाहूँगा, इसमें जो भी इसके दिशा निर्देश हैं, जो भी इसके ऑफिशियल जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं BLC के लिए यहाँ पर जानकारी दी है, इसी तरीके से AHP या फिर जो भी इंटरेस्ट वाले जो लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं यहाँ पर वो भी यहाँ पर दिया गया है चार्ट। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ BLC के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप अन्य जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाभार्थी पहले इसमें अप्लाई करता है किसी भी कैटेगरी में हो, उसके बाद में क्या होता है जो आपका ULB है यानी कि नगर पंचायत या फिर नगर निगम, वो आपके फॉर्म को चेक करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं और आपका फील्ड विजिट करते हैं, यानी आपके जो भी आपने ज़मीन के दस्तावेज लगाए उनकी जानकारी चेक करते हैं, घर को देखते हैं पक्का मकान है कच्चा मकान है किस तरीके से, फ़ोटो वगैरह लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो भी जानकारी मिलती है उनको उस जानकारी को वो आगे शेयर करते हैं, यानी कि जो एजेंसी होती है जो सूची तैयार करती है किस किस का घर बनना है उस सूची में आपका नाम यहाँ पर जोड़ती है। उसको उस वाली सूची को कौन अप्रूव करता है उसका नाम है यहाँ पर SLSC या फिर SLSMC। इन दोनों के द्वारा यहाँ पर उस सूची को देखा जाता है, वेरीफाई किया जाता है, आपकी जानकारी को चेक किया जाता है, आपका आधार प्रमाणीकरण किया जाता है यानी कि आधार ऑथेंटिफिकेशन किया जाता है, सारी जानकारी यहाँ पर चेक की जाती है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो भी सूची बनती है, जो भी पात्र पाया जाता है उसको CSMC द्वारा यानी केंद्रीय सहायता के लिए आगे भेज दिया जाता है और उसको बाद में यहाँ पर उसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है, जिसमें कि आपका फंड रिलीज होता है, जो आपकी पहली किस्त है वो जारी की जाती है। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। 3 चरणों में यहाँ पर आपका फॉर्म वेरीफाई होता है। सबसे पहले आपके लोकल लेवल पर यानी कि जिसमें कि आपका नगर निगम या नगर पंचायत आते हैं या फिर जो भी जिस कैटेगरी में जैसे बैंक द्वारा कोई भी वेरिफिकेशन करता है वो आपका पहला चरण होता है। उसके बाद में राज्य स्तर पर जो कमेटी निर्धारित की जाती है उनके द्वारा आपकी जो फॉर्म है उसको जानकारी को चेक किया जाता है, जिसमें कि आपके सारे दस्तावेज चेक किए जाते हैं, आपके जो भी आपने जानकारी दी है आप पात्र हैं या नहीं वो सब यहाँ पर चेक किया जाता है। उसके बाद में
केंद्र स्तर पर जो सूची तैयार की जाती है वहाँ पर आपका आवेदन स्वीकृत होता है। अब देखिए आप इस वाले पेज पर आ जाइएगा। इस पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप इस पेज पर आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आपको देखिए यहाँ पर आवास योजना फॉर्म भरने से लेकर तीसरी किस्त मिलने तक की जो प्रक्रिया है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। स्टेप बाय स्टेप इसको भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से इसको प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। सबसे पहले आपका जो फॉर्म है नगर निगम या नगर पंचायत द्वारा यहाँ पर दस्तावेजी और जो भी पात्रता है उसकी जाँच की जाती है। उसके बाद में उनके द्वारा जो पोर्टल है MIS पोर्टल, उस पर आपका फॉर्म अपडेट किया जाता है। उसी में आपका जो स्टेटस है अटैच्ड और नॉट अटैच्ड उसी के द्वारा यहाँ पर दिखाया जाता है। जिला स्तर पर आपका आवेदन स्वीकृत होने के बाद में राज्य स्तर पर भेजा जाता है। SLS-MC के द्वारा इसमें वेरीफाई होता है, जिसमें कि आपके आधार प्रमाणीकरण यानी कि आपके आधार सीडिंग या फिर बाकी की जानकारी को अपडेट किया जाता है, चेक किया जाता है। इसके बाद में राज्य स्तर पर जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो फिर उसको आपको CSMC यानी उसकी मंजूरी मिलती है। केंद्र सरकार के द्वारा इसको जो है प्रस्तावित किया जाता है, सूची में शामिल किया जाता है और उसके बाद में लास्ट में आपकी जो किस्त है उसके लिए फ़ंड जारी किया जाता है। अब आपके जो भी आवेदन की स्थिति है उसमें सबसे ज़्यादा आ रहा होगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर नगर पंचायत या फिर बैंक, जो भी आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया उसका आ रहा होगा। उसका मतलब ये है कि आपका जो भी अभी पहले स्टेज का वेरिफिकेशन है, सत्यापन है, वो पूरा नहीं हो पाया है। ULB के द्वारा अगर आपका जो फील्ड वेरिफिकेशन है, फ़ोटो वगैरह ये सारी जानकारी या फिर आपके कागजात, ज़मीन की जो जानकारी है वो सब वेरीफाई कर ली गई है, फिर भी आपका यहाँ पर पेंडिंग में दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी उन्होंने आपकी जो फाइल है वो सबमिट नहीं की है। तो आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में नगर निगम पंचायत में आपको संपर्क करना है, उनसे बोलना है कि आपका जो फॉर्म है उसको आगे बढ़ाएं, उनको अग्रेसित करें, जिससे कि आपके जो अपडेट है, जो आपका पोर्टल पर फॉर्म की जो जानकारी है वो यहाँ पर बदल सके और उसके बाद में अप्रूव्ड बट नॉट अटैच्ड या फिर अप्रूव्ड बट या फिर इसमें जो भी जानकारी है वो वहाँ पर अपडेट हो सके। यहाँ पर देखिए जो दूसरा जो ऑप्शन है इसमें अप्रूव्ड बट नॉट अटैच्ड, इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो जिला स्तर पर स्वीकृत हो चुका है और आपका राज्य स्तर पर भी इसमें जानकारी अपडेट की जा चुकी है, इसको भी स्वीकृत किया जा चुका है। लेकिन आपका जो MIS पोर्टल पर जानकारी है वो अभी पूरी तरीके से यहाँ पर प्रक्रिया नहीं हो पाई है उसकी पूरी, इस वजह से उसमें आपको यहाँ पर नॉट अटैच्ड दिखा रहा है। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी प्रक्रिया की जाती है, जो भी उनके स्तर पर जानकारी चेक की जाती हैं, वेरीफाई किया जाता है, वो सारी जानकारी अभी पूरी नहीं हो पाई है। जैसे ही वो सब पूरी हो जाएगी उसके बाद में आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा अप्रूव्ड एंड अटैच्ड, यानी कि ये फाइनल आपका एक स्टेटस होता है जिसमें कि आपकी जानकारी सरकार के पास में पहुँच गई है। आपका जो भी अप्रूव होना था या फिर आपका वेरिफिकेशन होना था वो पूरा हो चुका है। अब सिर्फ आपको वेट करना है जिससे कि आपका जो पहली जो किस्त है वो जारी हो सके और उसके बाद में आपके घर का निर्माण हो सके, जिसमें कि आपका जियो टैगिंग या फिर दूसरी किस्त के लिए वेरिफिकेशन, जो आपके फ़ोटो खींचे जाते हैं, जानकारी चेक की जाती है, घर मकान किस तरीके का बनवा रहे हैं, वो सब जानकारी यहाँ पर फिर चेक की जाएगी। फिर अगली किस्त के लिए जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों को यही सब जो है इसमें स्टेटस दिखा रहा है। अगर आपको इनके अलावा कोई भी स्टेटस दिखा रहा है आपके आवेदन की स्थिति में तो वो आप हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जानकारी चेक करने की और जो भी इसके दिशा निर्देश हैं, योजना की जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार कोई भी जानकारी मुझे प्राप्त होगी तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसके जवाब देने की, आपको जानकारी देने की। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो उसको लेकर के मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उसको भी चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो आशा है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी और सरकारी योजनाओं की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वीडियो पसंद आई हो, इसमें दी गई जानकारी थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।